नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल में। आज मैं जो ट्रिक लेकर आया हूँ वो है घनमूल यानी क्यूब रूट। तो घनमूल 5 सेकंड से भी कम समय में आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखते हैं 5 सेकंड से भी कम समय में घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि 1 से 10 तक की संख्याएँ लिखना है और उनके घन। जैसे मैंने लिखा 1, तो 1 का घन क्या होता है? घन का मतलब उस संख्या का 3 बार गुणा करना, यानी 1 का घन यानी 1 गुणा 1 गुणा 1। तो 1 का घन क्या होगा? 1 होता है। अब 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। दोस्तों, केवल आपको 1 से 10 तक के घन संख्या याद करना है। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, एक टेबल बनाई है मैंने। ये नहीं, 1 से 10 तक की ये जो संख्याएं दी गई हैं उनके ये घन हैं। अब हम यहाँ पर जो तालिका बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या लिखना है? जो पूर्ण घन संख्याएं हैं उनकी इकाई लिखना है। केवल पूर्ण घन यानी जो पूर्ण घन संख्याओं की इकाई। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1 लिख लिया। उसके बाद किसका नंबर आता है? 2। तो पूर्ण घन संख्या में 2 आ जाता है। फिर 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आएगा, 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है, 9 भी आता है और 10 में शून्य भी आ जाते हैं। तो इसमें शून्य कितने होना चाहिए? पूर्ण घन संख्या में 3 शून्य होंगे। अब देखते हैं इसकी घनमूल की इकाई क्या होगी। यानी हमने 1 से 10 तक की घन लिख लिए हैं और उनके ये घन हैं। अब हमने केवल घन, जो पूर्ण घन संख्या है उनकी इकाइयाँ लिखी हैं। इकाइयाँ माने 1 से लेकर 10 तक की। अब जैसे हमें किसी संख्या का घनमूल निकालना है, तो यदि उसकी इकाई में 1 है तो उसकी घनमूल की इकाई क्या होगी? उसकी घनमूल की इकाई 1 होगी। ठीक। अब यहाँ पर लिखा है 2, तो 2 किसके घन में आया है? 8 के घन में, यानी घनमूल की इकाई क्या होगी? 8। फिर आया है घन की इकाई में 3, तो यहाँ तालिका में देखेंगे कि इसकी इकाई क्या होगी? 7। 4 है तो क्या आया? यहाँ देखते हैं 4 का घन 64 होता है ना। 4 है तो 4 ही आएगा और 5 है तो 5 ही आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा। 7 है तो यहाँ देखते हैं 7 है तो 3 आया है और 8 है तो 2 आया है और 9 है तो 9 ही आया है। अब ध्यान देना, 1 का 1 आया है, जो ज्यों के त्यों आए हैं। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 आया है और 9 का 9 आया है। केवल 3 है तो 7 आया है और 7 है तो 3 और 2 है तो 8 आया है और 8 है तो 2 आया है। ठीक। अब देखते हैं घनमूल। आपको केवल 5 सेकंड से भी कम समय लगेगा जब इतना आप समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 का समूह बनाते हैं। 3 का समूह कैसे? इकाई अंक निकालने के लिए 3 का समूह बनाना। इकाई में क्या है? 1, तो घनमूल की इकाई क्या होगी? 1। अब क्या बचा? 9। अब हमें ये देखना है किस संख्या का घन 9 से कम होता है। 9 से कम किसका घन होता है? 2 का। यानी यहाँ पर दहाई में क्या लिखा जाएगा? 2। और ये जो 9261 का घनमूल होगा वो 21 होगा। ठीक। ये यानी जब आप सीख जाएंगे तो 5 सेकंड से भी कम समय लगेगा। अब आगे चलते हैं। अगली संख्या 21,952 का घनमूल निकालना है। तो इकाई ओर से 3 का समूह बनाना। तो 3 के समूह बनाने के लिए हमें इकाई निकालना है। तो इकाई में क्या है? 2। तालिका में देखें 2, तो 2 का क्या आता है? इकाई में 8 आता है, तो इकाई में लिख देंगे हम 8। अब बचा क्या? 21। अब 21 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? 21 से छोटी पूर्ण घन संख्या केवल 8 है, क्योंकि इस 8 के बाद आगे क्या आता है? 27। तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 और 8 का घनमूल क्या होता है? 2। यानी पूर्ण घन संख्या जो होगी उसका घनमूल लिखना है। यानी 21 से छोटी पूर्ण घन संख्या 8, उसका घनमूल 2। दहाई में लिखना 2। यानी 28 का घन होता है 21,952। अब अगली संख्या देखते हैं 6 अंकों वाली। तो यहाँ पर 3 का समूह बनेगा। पहले समूह 2 है, तो यहाँ देखिए 2 था तो क्या आया? इकाई में 8 आया है। 2 है तो 8 ही आएगा। इसके बाद 110। अब 110 के निकटतम जो पूर्ण घन संख्या है वो क्या है? यहाँ देखते हैं
110 से छोटी निकालना है तो 110 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है 64 और उसका घनमूल है 4, तो दहाई में 4 लिख देना है। तो 110 592 का घनमूल क्या होगा 48। अब आगे देखते हैं 144 262। तो 144 में इकाई में क्या है 4, तो यहाँ देखेंगे तालिका में 4 है तो 4 ही आएगा। अब बची दहाई, दहाई खंड निकालना है तो 262 से छोटी पूर्ण घन संख्या 262 से छोटी, यहाँ देखें तालिका में 262 से छोटी पूर्ण घन संख्या है 216 और जिसका घनमूल 6, तो दहाई में क्या लिख देना हमें 6 लिख देना है। यानी 262 144 का घनमूल क्या होगा 64 होगा। अब आगे देखते हैं 614 125 614 अब 125 इकाई में 5 है तो इकाई में 5 ही आएगा। अब 614 तालिका में चलते हैं, 600 से छोटी संख्या क्या है 512, क्योंकि 614 से छोटी चाहिए, ये हो जाती है 729 और इससे छोटी संख्या 512 और इसके घनमूल में क्या है 8, तो यहाँ पर दहाई में क्या लिखा जाएगा 8, यानी 85 614 125 का घनमूल होता है। अब अंतिम संख्या को और देखते हैं, 804 357 का घनमूल यानी 8,04,357 का घनमूल, यानी हमें इकाई निकालना है तो इकाई में क्या है 7, तो 7 का क्या होगा 3, क्योंकि हमने तालिका में बताया था कि यदि 7 है तो 3 और 3 है तो 7 आएगा। अब बचा 804, तो 804 यहाँ देखते हैं तालिका में 804 से छोटी घन संख्या क्या है 729 और उसका घनमूल क्या है 9, तो यहाँ पर हम दहाई में 9 लिख देंगे। तो 8,04,357 का घनमूल, तो बिना गुणनखंड ज्ञात किए आप उत्तर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या आया 93। यानी आप केवल इतना याद रखना है कि हमें 1 से 10 तक की संख्याओं के घन ज्ञात करना है, वो याद हो जाए तो आप मात्र 5 सेकंड में घनमूल निकाल सकते हैं, जो आपको कंपटीशन के काम में आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।